सोल्ड आउट, सोल्ड आउट, सोल्ड आउट, बस यही तो सुनते आ रहे हैं। हर बार इस डेवलपर के प्रोजेक्ट के अंदर सोल्ड आउट का ठप्पा लग जाता है। एस ग्रुप, वो ग्रुप जिसके प्रोडक्ट्स में क्वालिटी, जिसकी डिलीवरी टाइम से पहले या टाइमली। तो प्रोजेक्ट के नाम और काम से आप समझ ही गए होंगे कि ये हम बात कर रहे हैं आज एस डेवलपर। एक वो डेवलपर जिसके नाम में एस नहीं, उसके काम में भी एस है, और वो अपने इन्वेस्टर्स को रिटर्न कमाने के मामले में भी एस करवाता है। तो आज हम उसी डेवलपर के एक नए प्रोजेक्ट की बात करेंगे। तो जय हिंद दोस्तों, आपका दोस्त एक बार फिर आपके सामने आ गया है एक नया प्रोजेक्ट लेके, एस एकड़ विले। एस एकड़ विले वो प्लॉटेड डेवलपमेंट है जो बिल्कुल बैंग ऑन यमुना एक्सप्रेसवे प्लान हुआ है। 100 एकड़ की ये टाउनशिप का पार्ट रहेगा और इसमें मल्टीपल प्लॉट्स होंगे, 200 स्क्वायर यार्ड, 300 स्क्वायर यार्ड और 500 स्क्वायर यार्ड। सो ये जो प्लॉट का साइज है ये जनरली प्रीमियम कैटेगरी में आ जाता है। जनरली आपने देखा होगा कि डेवलपर 100 गज 150 गज के प्लॉट्स भी ले आते हैं, हालांकि वो भी एक अच्छा साइज है, डिसेंट साइज है, बट मेरे यहाँ जो प्लॉट का साइज है वो स्टार्ट ही 200 गज से हो रहा है। सो ये कुछ यूएसपीज हैं इस प्रोजेक्ट की जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। बड़ा ध्यान से सुनिए, बड़ा ध्यान से इस वीडियो को देखिए, क्योंकि ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होने वाली है आपके लिए। ये वो लग्जरी प्लॉटेड डेवलपमेंट है जिसका लोग वेट करते हैं। नोएडा के अंदर, गुड़गांव के अंदर बहुत ही लिमिटेड, गिने चुने हमने प्लॉटेड डेवलपमेंट देखे हैं जहां पे लोग रहना पसंद करते हैं। अथॉरिटी के प्लॉट्स में ना रह के प्राइवेट डेवलपर्स के प्लॉटेड डेवलपमेंट में लोग रहना पसंद करते हैं, क्योंकि वहां पे हर तरीके की एमिनिटी, फैसिलिटी आपको मिल जाती है जो एक 5 स्टार कैटेगरी प्रोजेक्ट के अंदर मिलती है। अब इस प्रोजेक्ट की लोकेशन की बात करते हैं तो ये यमुना एक्सप्रेसवे के सेक्टर 22A में बना है। सेक्टर 22A वो लोकेशन है जहाँ पे ऑलरेडी मल्टीपल रेसिडेंशियल ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट लॉन्च हो चुके हैं। एक आधा कमर्शियल प्रोजेक्ट भी वहाँ पे लॉन्च हो चुका है। तो सबसे बड़ी इस प्रोजेक्ट की जो यूएसपी है वो है कि इसका फ्रंटेज बहुत बड़ा है। लगभग 1.25 किलोमीटर लंबा फ्रंटेज इस प्रोजेक्ट का है जो बिल्कुल यमुना एक्सप्रेसवे के सामने। सारी अच्छी यूनिवर्सिटीज जो हैं वो इस प्रोजेक्ट से हार्डली 2 से 3 मिनट की डिस्टेंस पे हैं। जेवर एयरपोर्ट और फिल्म सिटी के बारे में तो आपको पता ही है, आपने बहुत सारे वीडियोस देखे हैं, हमारे भी एक आधे वीडियोस में हमने बताया है कि जेवर एयरपोर्ट और फिल्म सिटी बहुत ही वास्ट डेवलपमेंट हैं जो यमुना एक्सप्रेसवे पे हो रहे हैं। इसके अलावा इसी के साथ वाली जो रोड है 120 मीटर्स वाइड रोड है जो कि फ्यूचर में फरीदाबाद कनेक्ट करेगी, उसी रोड के ऊपर पतंजलि फूड पार्क, उसी रोड पे ऊपर वीवो, ये सब ऑलरेडी फंक्शनल हो चुके हैं या इनको लैंड अलॉट हो चुकी है। एस एकड़ विले प्रोजेक्ट से हार्डली 2 से 3 मिनट की डिस्टेंस पे इंटरनेशनल लेवल का एक क्रिकेट स्टेडियम बनके ऑलमोस्ट तैयार है। एंड फॉर्मूला 1 रेसिंग ट्रैक के बारे में तो आपने सुना ही है, जहाँ पे ऑलरेडी हम 3-4 रेसेस देख चुके हैं, वो भी इससे हार्डली 2 मिनट की डिस्टेंस। पिछले 5 साल से जब से हम प्लॉट्स की बात करते हुए आए, और वो भी स्पेशली यमुना एक्सप्रेसवे, तो हमने गौर यमुना सिटी की बात करी, तो हमने ग्रीन बे की बात करी, तो हमने जेपी स्पोर्ट सिटी के प्लॉट्स की बात करी, और यमुना अथॉरिटी के प्लॉट्स की तो बात हम कई सालों से कर रहे हैं, इनफैक्ट दशक से ज्यादा हो गया है। पर इस बार का जो ये डेवलपमेंट है ये अपने आप में बड़ा ही प्रीमियम डेवलपमेंट है, लग्जरी डेवलपमेंट है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि 70, 80, 90 हज़ार रुपए मीटर की रेट पे, गज की रेट पे अगर वहाँ पे प्लॉट मिलते हैं तो क्यों हम लाख रुपए से ऊपर की रेट के प्लॉट्स खरीदें। एस अपना एक पुराना प्रोजेक्ट एस एस्टेट 1,20,000 रुपए की रेट पे लेके आया था और वो इमीडिएटली सोल्ड आउट हो गया। यमुना एक्सप्रेसवे पे इन्वेस्टमेंट क्यों करें ये भी मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के लास्ट में, बट उससे पहले इस एकड़ विले प्रोजेक्ट के अंदर क्या क्या होने वाला है ये मैं आपको बताऊंगा। हालांकि अभी एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशंस नहीं आई हैं कि प्रोजेक्ट के अंदर क्या क्या होगा, क्योंकि एस जब भी अपना प्रोजेक्ट प्री लॉन्च में लेके आता है तो बहुत सारी चीज़ें रिवील नहीं की जाती हैं, वो रिवील करी जाती हैं लॉन्च टाइम पे। तो अगर आपने अभी यूआई दी, आपने एक्सप्रेशन अपना शो किया एंड आपने बुकिंग अमाउंट दिया, कल को अगर आपको लॉन्च टाइम पे प्लॉट पसंद नहीं आए, आपको रेट पसंद नहीं आए, तो आपका जो भी पेमेंट गया है वो पूरा रिफंड हो जाता है। तो सबसे बड़ी यूएसपी तो ये है कि ये एज ग्रुप का प्रोजेक्ट है जो हमेशा क्वालिटी पे फोकस करता है। दूसरा, प्रोजेक्ट की जो रोड्स हैं, इंटरनल रोड्स की मैं बात कर रहा हूँ, वो अप्रोक्सीमेटली 12 से 15 मीटर की तो होने ही वाली। प्रोजेक्ट के अंदर एक प्रीमियम क्लब हाउस होगा, प्रोजेक्ट के अंदर सारी स्पोर्ट्स एमिनिटीज होंगी, प्रोजेक्ट के अंदर शॉपिंग आर्केड होगा। बताया जा रहा है कि एक
बहुत बड़ी आर्टिफिशियल लेक वो प्रोजेक्ट के अंदर बना रहे हैं और उस लेक के आसपास बहुत ही प्रीमियम लेवल के सिटिंग स्पेसेस, सिटिंग एरियाज प्लान किए गए हैं। नोएडा के प्लॉटेड डेवलपमेंट में मेरा सबसे फेवरेट प्लॉटेड डेवलपमेंट जो है वो सेक्टर 128। अगर मैं एस एकड़ विले को सेक्टर 128 के गोल्फ प्लॉट से कंपेयर करूं तो मुझे लगता है कि ये उससे 19 होगा, 18 नहीं होगा। ये उस तरीके की प्लानिंग, क्योंकि एस जो अपने ब्रोशर्स में जो दिखाता है और जब डिलीवर करता है तो डिलीवरी ब्रोशर वाले से 21 होती है, 19 नहीं होती। और इसीलिए हम सब लोग आंख बंद करके एस ग्रुप के ऊपर विश्वास करते हैं, ट्रस्ट करते हैं और उनके प्रोजेक्ट्स को लॉन्च होने से पहले सोल्ड आउट कराते हैं। सो एक वो प्लॉट, एक आपका सपना, एक वो जमीन जहाँ पे आप फ्यूचर में आशियाना बनाएंगे, जिसके पास कई यूनिवर्सिटीज बनी हुई हों, जिसके पास इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वो भी एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बन रहा हो, ऑलमोस्ट बनी गया है, जिसके पास फिल्म सिटी बन रही हो, जिसके पास बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज आ गई हो, कॉर्पोरेट्स आ रहे हो, कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस बने हुए हों, फॉर्मूला 1 रेसिंग ट्रैक बना हुआ है, इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, ना जाने क्या क्या बन रहा है वहाँ। तो अगर ऐसी लोकेशन पे आपका प्लॉट होगा तो मैं आपको एक बात बता दूं, आपका वो प्लॉट आपके लिए धन वर्षा करने वाला है। वो डेस्टिनेशन आप एंजॉय करेंगे अगर आप अपने खुद रहने के लिए भी प्लॉट देखें। अब हम बात कर रहे हैं एक ऐसे प्रोजेक्ट की जिसमें प्लॉट्स हैं, बट प्लॉट खरीदने क्यों चाहिए? प्लॉट और अपार्टमेंट के अंदर कंपैरिजन करें तो क्या ज़्यादा अच्छा है? ये सवाल बहुत सारे लोग मेरे से पूछते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इस सवाल के जवाब इसी वीडियो में डाल दूं। मैंने आपको बताया था कि मैं लास्ट में आपको बताऊंगा कि क्यों यमुना एक्सप्रेसवे पे या एस एकड़ विले में आपको प्लॉट खरीदना है। देखो, प्लॉट की सबसे बड़ी यूएसपी तो ये है कि कस्टम डिज़ाइन आप कर सकते हैं, आप लेआउट्स अपने हिसाब से बना सकते हैं। आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा कंसर्न अथॉरिटी से, बट अपनी पसंद का लेआउट कि कितने बड़े बेडरूम्स रखने हैं, लिविंग कहाँ रखना है, नीचे रखना है, ऊपर रखना है, पार्किंग कैसी होनी चाहिए, बेसमेंट होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ये सब आपकी पसंद है। आप अपार्टमेंट में नहीं कर सकते हो, बट आप प्लॉटेड डेवलपमेंट में कर सकते हो। दूसरा, लोकेशन। भाई यमुना एक्सप्रेसवे पे या फिर ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे से 5 मिनट की दूरी पे अगर आपका घर है तो आप बताएं लेंगे या नहीं लेंगे? आप एक तरीके से कहें तो पूरा दिल्ली एनसीआर तो वहां से कनेक्ट करते ही करते हैं। इसके अलावा आप ईस्टर्न पेरिफेरल होते हुए दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे चले जाते हैं, इधर आप आगरा होते हुए लखनऊ और वेस्टर्न यूपी पूरा कनेक्ट कर देते हैं। तो इससे अच्छी प्राइम लोकेशन हो नहीं सकती। तीसरा, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। भाई आप यमुना एक्सप्रेसवे पे इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हो, आप जेवर एयरपोर्ट के पास इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हो, वो भी मात्र 1.25 लाख रुपए 1.5 लाख रुपए गज की रेट पे। ऐसा कोई भी रेट नहीं है। आज आप आईजीआई एयरपोर्ट के आसपास, चाहे वसंत विहार हो, चाहे आसपास की और कोई लोकेलिटी, आप वहाँ पे जाके रेट चेक करिए, आपको समझ आ जाएगा कि ये रेट आज कुछ भी नहीं है, और वो भी इतना प्रीमियम प्लान्ड डेवलपमेंट। इसके बाद पीसफुल एंड ग्रीन इन्वायरमेंट। अगर आपको दिल्ली की भागम भाग से थोड़ा दूर जाके रहना है तो मेरे को लगता है ये सबसे बढ़िया लोकेशन। बहुत ज़्यादा ट्रैफिक का फ्लो नहीं है, और होगा भी, होना भी चाहिए, बट होगा तो इतना प्लान्ड है वो एरिया कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि मेरे आसपास इतना ट्रैफिक। सो दोस्तों, ये था कि आपको प्लॉट में इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहिए। मैंने प्रोजेक्ट के बारे में आपको बता दिया। तो अगर आपका बजट है, आप 200, 300 या 500 गज के प्लॉट खरीदने चाह रहे हैं या मल्टीपल में जाना चाह रहे हैं, तो एस एकड़ विले आपके लिए बेस्ट सूटेबल ऑप्शन है। आप अगर अपने इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा पार्क करना चाह रहे हैं, इससे अच्छा ऑप्शन नहीं हो सकता, क्योंकि यमुना एक्सप्रेसवे के ऊपर प्लॉट होना अपने आप में बड़ी चीज़ है। आने वाले टाइम में ये एरिया रीच से बाहर चला गया। सो अब क्या बच गया? बच गया प्राइस लिस्ट और पेमेंट प्लान। प्राइस जो है वो लगभग 1,50,000 रुपये के आसपास इसका लॉन्चिंग प्राइस रहने वाला है। बट अगर अभी आप यूआईज देते हैं तो मुझे लगता है कि आपकी जो अलॉटमेंट है कहीं पे 1,30,000 रुपये पर स्क्वायर यार्ड के आसपास हो सकती है। पेमेंट प्लान इनिशियली 40-50% के आसपास पेमेंट आएगा और उसके बाद कुछ इंस्टॉलमेंट्स रहेंगी। एग्जैक्ट डिटेल्स पेमेंट प्लान्स की अभी तक नहीं आई हैं। जैसे ही एग्जैक्ट डिटेल्स आएंगी हम आपको बताते रहेंगे। सो आज के वीडियो में, आज के प्रोजेक्ट में बस इतना ही था। आगे वाले प्रोजेक्ट्स में हम फिर मिलेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपकी कोई क्वेरी है आप कमेंट बॉक्स में डालें या फिर 7053707070 नंबर पे कांटेक्ट करें। हमारी जो सेल्स टीम है वो आपसे कांटेक्ट करेगी। और अगर आप यूआईज देना चाहते हैं
अगर आप बुकिंग कराना चाहते हैं प्लॉट्स में तो 200 गज, 300 गज, 500 गज के ऑप्शंस हैं। हमारी टीम आपको असिस्ट करेगी प्लॉट बुक करने के लिए। इतना मैं आपको अश्योर करता हूँ कि अगर आप अगले 28 तारीख तक अपना चेक देते हैं, यूआई देते हैं, तो 100% आपको आपके प्लॉट की अलॉटमेंट वहाँ पे मिल जाएगी। तो थैंक यू, जय हिंद, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और प्रॉपर्टी खरीदते बेचते रहिए।